संविधान निर्माण करने के लिए बहुत सारी कमेटीज़ और सब कमेटीज़ बनाई गई थी। कुछ परमानेंट कमेटीज़ थी और कुछ टेम्परेरी कमेटी थी। इन सभी कमेटीज़ के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी वो थी प्रारूप कमेटी या ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। और इसका जो गठन था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये वो कमेटी थी मतलब जिसको ड्राफ्टिंग की जो संविधान का जो एक खाका, एक प्रारूप, एक खाका सा मोटा मोटा तैयार करने की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यूँ तो बहुत सारी कमेटीज़ थी जिसमें जो है सरदार पटेल हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं या नेहरू जी हैं, उनको भी वो जिम्मेदारियां दी गई थी छोटे मोटे मैटर को लेकर के भी आप भी अपनी रिकमेंडेशन दे दिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, स्टेट फॉर्मेशन है, इस तरीके की कमेटीज़ भी बनाई गई थी। और वो सारी की सारी रिकमेंडेशन उनको जो है लिख करके जो सारा डिटेल थी वो इस प्रारूप कमेटी को ही देनी थी। तो जो मेन जो जिम्मेदारी थी इस ड्राफ्टिंग कमेटी की थी, इसी को जो संविधान का जो है निर्माण करना था। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, क्योंकि इनको मेन जो जिम्मेदारी दी गई थी संविधान का निर्माण करने की, इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जो है संविधान निर्माता कहा जाता है। और इसके जो है 7 सदस्य थे। एक तो खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और एक N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और जो छठे मेंबर थे इसके N. माधवराव। इन्होंने B.L. मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। ये भी याद रख लेना कि भाई इसमें मेन जो मेंबर था वो B.L. मित्र ही था। और 7वां जो था T.T. कृष्णमाचारी। इन्होंने सन 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद जो है जगह ली थी। तो ये टोटल 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर।